हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑन सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑन सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। देखो एक सिलेंडर बनाया है, लेकिन ऊपर से ये जो है वो खुला हुआ है एट वन एंड, ठीक है। ये जो इसका एक्सटर्नल डायामीटर है, इसको एक बड़ा कैपिटल डी से ले लो, तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो है इस सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर थिक होगा, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल जो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे इंटरनल रेडियस लेना है, इस सिलेंडर के अंदर का रेडियस लेना है, स्मॉल आर से अगर मैं उसे डिनोट करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये अंदर कैपेसिटी मतलब अंदर वाला वो निकालना होगा ना आपको, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर निकालो, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका निकालो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 22/7, आर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, है ना, नहीं हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ये है हाइट तुम्हारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर। इस फॉर्मूले पे रखो तो हमें आंसर मिलेगा 226.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज, तो फिर वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरे इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस ये जो हमने छोटा वाला वॉल्यूम निकाला है अंदर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या था, 5 है ना, आर 5 इंटू 5 इंटू 8, माइनस कर दो छोटा वाला जो ये वाला हमने निकाला है, ठीक है। तो हमें मेटल यूज मिल जाएगा, हम टोटल में से इसको निकाल देंगे तो हमको मेटल यूज मिल जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आएगा 402.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना यहाँ पे मेटल लगा है, ठीक है। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने। क्या है यहाँ पे, द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, हमें निकालना है, कुछ कॉइन्स है, ठीक है, कुछ सिक्के हैं, तो वो एक सिलेंडर फॉर्म करने हैं, हमें बताना है कितने सिक्के ही सिलेंडर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका डायामीटर है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, तो अगर डाया 1.5 है तो रेडियस ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। ये तो हो गया कॉइन का रेडियस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, और यहाँ पे जो हाइट है कॉइन की, जो थिकनेस है वो इसकी हाइट हो जाएगी, तो दैट इज 0.2 सेंटीमीटर, ये होगी कॉइन की हाइट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये एक सर्कल, ये सिलेंडर बनाता है, तो देखो वॉल्यूम जो इन कॉइन्स का होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स n ले लो, है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स मानो यहाँ पर n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां पर इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज सिलेंडर, यहां पर डाया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर ऐसे करके लिख लेते हैं, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 6/2, 3 सेंटीमीटर हो गया सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, तो हाइट भी गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो अब तो वॉल्यूम निकाल लोगे सिलेंडर का, कैसे, यहां पे रख के देखते हैं हम, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉइन के लिए r क्या है, 0.75 इंटू 0.75, हाइट है
0.2। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या है आर की वैल्यू, टोटल था तुम्हारा तो ये है 3 × 16। ठीक है, अब मुझे अगर n निकालना है तो इसको मैं सबको उसमें ले जाऊं, डिनोमिनेटर में ले जाऊं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारी n की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 × 16 डिवाइडेड बाय 0.75 × 0.75 × 0.2। ठीक है, तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे यहां से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1280 कॉइन्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ कॉइन्स तुमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में है अ सिलेंड्रिकल बकेट है ना 14 सेंटीमीटर इन रेडियस इज फिल्ड विद वाटर टू सम हाइट। इफ इट्स रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ साइज दिस इज इमर्ज्ड इन द वाटर। देखो इसमें क्या है, एक बकेट है। ठीक है, इस बकेट के अंदर तुमने एक रेक्टेंगुलर कुछ भी टाइप का वो इसके अंदर डाला है। इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा L × B × H, जो रेक्टेंगुलर उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा वही जो है इस बकेट का वॉल्यूम होगा। होगा कि नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पर देखो L कितना है तुम्हारा, L है 28 × 11 × 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/7। ठीक है, रेडियस है 14 × 14 × हाइट तुम्हें यहाँ पे निकालनी है इसकी। ठीक है, कितना हाइट उस बकेट का बढ़ेगा, उस सॉलिड डालने से कुछ हाइट इंक्रीज होगी, वो तुमको निकालनी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। h को इधर ही छोड़ो, ये 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे × 14 है कि नहीं। तो यहां से तुम्हारे पास h आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, सही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में है द रेनफॉल फॉल्स 10 सेंटीमीटर ऑन पर्टिकुलर डे। एक दिन बारिश जो हुई है वो 10 सेंटीमीटर हुई है। तो देखो ये तो पता चल गया एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ, ये छत कितनी बड़ी थी तुम्हारी 70 मीटर्स। ठीक है, और इसकी विड्थ थी 44 मीटर्स। ठीक, ये हमने एक, ये जो पानी गिरा इसके ऊपर ये हमने एक सिलेंड्रिकल उसमें स्टोर कर लिया, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इधर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज 14 मीटर्स। ठीक, इसकी अब हमें हाइट बतानी है। नहीं, सबसे पहले तो तुम्हें वॉल्यूम बताना है कितना पानी छत पे गिरा। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम कितना गिरा, ए पार्ट देखो L × B × H करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा L कितना है तुम्हारा 70 × 44 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, L × B × H। ठीक, यहाँ पे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो तुम्हारा पानी यहाँ पे गिरा। ठीक, यही पानी तुमने इसमें डाल दिया सिलेंडर में, तो वॉल्यूम इसका मतलब यही रहेगा 308 रहेगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 14 × 14। यहाँ पे तुम्हें हाइट चाहिए इस बकेट की। ठीक है, सही। अब तुम इसको सॉल्व करो तो पाई नीचे आएगा तो 22 नीचे 7 ऊपर। ठीक है, 14 नीचे, दूसरा 14 भी नीचे। ठीक है, तो h की वैल्यू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तुम्हें h मिल जाएगा 0.5 मीटर्स। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द इनर डायमीटर ऑफ अ मेटालिक ट्यूब ऑफ डेंसिटी। एक मेटालिक ट्यूब है जिसका इनर जो डायमीटर है, ठीक है, इनर डायमीटर का मतलब हो गया अंदर का डायमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहां पर हम इसका इनर रेडियस निकाल लें तो फिर लिखो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 2 हो गया 1.25 सेंटीमीटर। ये अंदर का रेडियस हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो इसकी थिकनेस है, इस ट्यूब की जो थिकनेस है वो कितनी है 0.29 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैं आउटर रेडियस निकाल सकती हूँ। आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 1.25
प्लस ये वाला जो इसकी थिकनेस थी, इसमें तुम ये ऐड कर दोगे ना तो मुझे आउटर रेडियस मिलेगा। तो आउटर रेडियस हो जाएगा तुम्हारा, दोनों को ऐड करो 1.54 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं थिकनेस, फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब। अब हमें इस ट्यूब का और उसका जो ये लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना, हमें अब वेट ऑफ द ट्यूब निकालना है। तो वेट ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा, बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो। ठीक है, तो वेट ऑफ ट्यूब हो जाएगा बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम। ठीक है, अंदर वाला वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर कितना लोगे तुम, पाई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर 1.54 माइनस अंदर वाला कितना था 1.25 स्क्वायर, एच कितना है 30। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। इसको तुम सॉल्व करते हो तो ये तुम्हारा मिल जाएगा तुमको इंटू 30 कितना है सेंटीमीटर्स में है ना। क्वेश्चन नंबर 11 30 सेंटीमीटर्स नहीं है। अच्छा सब कुछ, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर एज 76.30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देना 22/7। ठीक, लेकिन ये कह रहे हैं कि इफ 7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसकी डेंसिटी जो है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मुझे अगर वेट निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, इसको तो मल्टीप्लाई करो 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 534.10 ग्राम्स। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारे यहाँ पर वेट आ जाएगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है a cylindrical tank has a radius of 154 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो रेडियस है ये 154 सेंटीमीटर। फिगर बना लेगा तो इजी हो जाता है। इफ इट इज फिल्ड विद वाटर टू द हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर तक इसके अंदर पानी था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसके अंदर और पानी डाल के अब ये पानी इसका पहुंच गया 4.5 मीटर्स तक। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो रेडियस हाइट थी, यहाँ पे रेडियस इतना है ना, इसे मीटर्स में कर लेते हैं, तो आर कितना हो जाएगा 1.54 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंक्रीज पूरा लिख लेना, इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी पाई, दोनों के आर तो अच्छा सेम है, पाई आर स्क्वायर एच को सब्ट्रैक्ट करो 4.5 माइनस 3। मैंने क्या करा, दोनों की हाइट का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.54 इंटू 1.5। ठीक है, ये 1.5 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यू गेट द आंसर इज 11.1804 मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, इजी है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सॉलिड रॉड है। ठीक है, उसकी जो सॉलिड रॉड ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक रॉड बना लो, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, इसका जो डाया है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो देखो अगर डाया 3.5 है तो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 डिवाइड बाय 2 हो गया 1.75 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसी को हमने रिकास्ट करके एक और रॉड में बना लिया जिसका जो डाया है, जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें एच फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब वॉल्यूम जो इस वाले रॉड का होगा वही वॉल्यूम इधर का होगा, है कि नहीं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 1.75 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा 15। ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा, ये जो छोटा वाला हमने ये बनाया है ना, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेट करो, इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे आर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1.75 का स्क्वायर इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यू गेट द आंसर एज 3.75 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी हाइट आ जाएगी दूसरी वाली रॉड की। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो, हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहला वाला ये कह रहे हैं कि इफ द हाइट इज डबल, अगर तुम हाइट को डबल कर दो, ठीक है, मतलब अब इसे v1 ले लो, पाई आर स्क्वायर, हाइट को तुमने 2h कर दिया, ठीक है, 2 को बाहर ले लो, तो अब वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा तुम्हारा, तो ये क्या है, वॉल्यूम पिछला वाला वॉल्यूम था, है ना, इसका मतलब तुम्हारा न्यू वॉल्यूम जो हो जाएगा वो पुराने वाले का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो न्यू वॉल्यूम विल बी डबल ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। अब ये कह रहे हैं इफ द हाइट इज डबल, हाइट को कर दो डबल, तो मतलब हाइट हो गई 2h, ठीक है, एंड द रेडियस इज हाफ, रेडियस तुम्हारा हो गया आधा, मतलब रेडियस हो गया r/2। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 4 इंटू 2h। इस वाले को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने क्या करा, ये जो हाफ है इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच क्या था, पिछला वाला वॉल्यूम था ना, इसका मतलब अगर मैं रेडियस का हाफ करती हूँ, हाइट का डबल करती हूँ, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो माई न्यू वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। ठीक है, आया समझ में? चलो अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट में ये कह रहे हैं कि अब क्या करना है तुम्हें, हाइट इज सेम और रेडियस को हाफ करा है, तो चलो रेडियस का आधा कर दिया हमने, तो डिवाइड बाय 2 हो गया, हाइट उसकी सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच, यहाँ आ जाएगा नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर होगा, 1/4 बाहर लो, अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है, तुम्हारा पिछला वॉल्यूम है v, है ना, इसका मतलब अगर तुम रेडियस को हाफ करते हो तो तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये कह रहे हैं एक पेपर है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर और ये है तुम्हारा 77 सेंटीमीटर। मैंने इस पेपर को रोल करके एक सिलेंडर बना लिया, ऐसे रोल करा अलॉन्ग विद एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। अब ये देखो, अगर ये रोल होकर यही पेपर एक सिलेंडर बनता है, तो ये जो इसका यहाँ जो 30 सेंटीमीटर है वो यही वाला तो पेरीमीटर आएगा, मतलब सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर कितना हो जाएगा, इस पेपर का 30 हो जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस और ये विड्थ सेम आएगी, तो 2 पाई आर 30 हो गया, यहां से आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर तुम्हारी आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं अपने सिलेंडर का। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, 77, तो वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा 77, हाइट यही तो रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये तुम जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 5345.78 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।